बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल आपके सारे के सारे पोर्शन जो आप लोगों के एकेडमिक के पोर्शन है इंशाल्लाह वो शेयर करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। पाकिस्तान इज़ ए मेंबर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से इन ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से पाकिस्तान कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर है, तो परमानेंट मेंबर। ठीक है, ये सारे का पाकिस्तान जो है वो मेंबर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डेट। अभी जो है मौजूदा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर नज़र आती है? पंजाब एंड सिंध के अंदर हमें दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकम ए न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर कब बना? 28 मई 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, चाहे जिस भी पोस्ट के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो नेवी पुलिस है, सेलर है, मेरीन है, नायब खतीब है, आईटी की पोस्ट है, या जिस भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, ये आज का लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। ओके, किसी भी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो अकॉर्डिंग टू पैटर्न, जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इंतहाई मुनासिब फ़ी, जितनी नोट्स की फ़ी होती है इतनी हम फ़ी चार्ज करते हैं। इसमें हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, स्पेशल बनाए गए नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन क्विज आपका कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह जो वर्क मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे उस बात की गारंटी होगी, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग टेस्ट की तैयारी करें 80 to 85% इंशाल्लाह जो मटेरियल होगा वो हमारे वाला ही आएगा आप लोगों के पेपर के अंदर, जो हम आपको ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें हमने आपको तैयार करवाई होंगी। ओके, सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट तो क्लियर हो जाता है लेकिन नाम शॉर्ट लिस्ट नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है स्टूडेंट्स के आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो जाता है, मीन के आप लोगों ने फुली वहाँ पर जो है वो परफॉर्म नहीं किया होता। आप लोगों के 40 MCQs होते हैं, उसके लिए जो है 18 मिनट टाइम होता है, सबसे पहले वर्बल के होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट जो है वो 18, 19, 20 या 25 तक MCQs करते हैं पहले नंबर के ऊपर। उनमें से 2-4 MCQs गलत होते हैं, 2-3 MCQs 2-4 MCQs गलत होते हैं, मीन के 20 MCQs आप लोगों ने अटैम्प्ट किए होते हैं, वो आप लोगों का टेस्ट बड़ी मुश्किल से यहाँ से पास हो जाता है। इसी तरह धक्का लगता है नॉन वर्बल में, और उसी तरह एकेडमिक के अंदर भी धक्का लगकर आप लोग जो है वो 120 अगर मार्क्स है उसमें से अगर आप लोगों के 60 आते हैं, 50, 60, 55, 60 नंबर आते हैं, वो बड़ी मुश्किल से आपका टेस्ट पास होता है। फिर आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं होते। अगर आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होना है कंफर्म गारंटी के साथ, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, अपना फुली 100% परफॉर्म करना है। नंबर 1 के ऊपर तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, कुछ जो है वो कोडिंग डी कोडिंग सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं उनके पीछे लगे रहते हैं, जो नहीं आता उसको स्किप कर दिया करें, स्किप करें, आगे जाएं, अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि आपके पास 18 मिनट होते हैं, 40 MCQs होते हैं वर्बल के, उन सारों को आप लोग सॉल्व करते जाएं। फिर उसके बाद जैसे आप लोग देखें 2-3 मिनट बाकी हैं, आप लोगों ने फिर बैक जाना है। जो आप लोगों ने क्वेश्चन स्किप किए हैं, स्किप का ऑप्शन आपको ऑप्शन मिलेगा, जो आपने स्किप किए वो आपके सामने आ जाएंगे, उनके ऊपर क्लिक करते जाएं, या फिर तुक्का लगाएं, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो सोच कर उसका आंसर लगाएं। तो उस वे में आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फर्दर भी आपके साथ ट्रिक्स वगैरह में शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैट इज हिडन खाली जा द टेबल। क्या यहाँ पर लगेगा? अंडर द टेबल, इन द टेबल, ऑन द टेबल, फ्रॉम द टेबल। अगर हम यहाँ पर बात करें हिडन, अब बात किसकी हो रही है? हिडन की हो रही है। अब कोई चीज़ जो है वो कहाँ पर है? बिल्ली कहाँ पर है? छुपी हुई है, हिडन। हिडन का मतलब ये होना कि जो उसके अंडर है ना, यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल एक टेबल है, अब टेबल के नीचे है। अब जब भी हम बात करेंगे कोई चीज़ किसी टेबल के सरफेस के नीचे, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? अंडर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? अंडर। इन केस कोई चीज़ किसी चीज़ के सरफेस के नीचे है तो हमने क्या यूज़ करना है? अंडर यूज़ करना है, अंडर द टेबल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वर्ड इज ए नाउन। इनमें से जो है वो कौन सा नाउन है? यहाँ पर एक वर्ड है क्विकली, यहाँ पर रन है, उसके बाद वर्ब है रन, उसके बाद यहाँ पर वर्ड है ब्यूटीफुल, उसके बाद यहाँ पर है टेबल। जो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा, नाउन हमारे पास क्या? नाउन हमारे पास किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। अब चीज़ का नाम देखें, इनमें से शख्स का नाम है, किसी में से कोई भी नहीं है। किसी चीज़ का नाम है, हाँ, किसी चीज़ का नाम या जगह का नाम है, नहीं है। किसी चीज़ का नाम है, एक चीज़ का इसमें नाम है टेबल, जो कि हमारे पास क्या है? नाउन है। नाउन हमें पता है नेमिंग वर्ड, यहाँ पर टेबल हमारे पास नाउन है। ब्यूटीफुल, उसके अलावा यहाँ पर रन, क्विक, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है? वर्ब भी है, उसके अलावा हमारे पास क्या है? एडवर्ब भी है। ब्यूटीफुल आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या है, ये क्या है? ये वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, या ये क्या है? ठीक है, ये आप लोगों के लिए टास्क है। लेकिन स्टूडेंट कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस के अंदर आप लोगों के पास जितने भी उसके पार्ट हों, आप लोगों को उसका पार्टों का पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये क्विकली यहाँ पर यूज़ हुए, ये क्या है। ठीक है, अब क्विकली किस चीज़ को जो है वो इन्हांस कर रहा है? रन को। रन अब क्या है? यहाँ पर वर्ब है, जो वर्ब को क्या करे? इन्हांस करे, या वर्ब को जो है वो मॉडिफाई करे, उसको क्या कहा जाता है? उसके अलावा यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या
क्या है यहाँ पर, टेबल यहाँ पर क्या है, नाउन यहाँ पर क्या है, नाउन की टाइप्स यहाँ पर क्या है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ओके, उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान नेवी टेस्ट प्रिपरेशन स्पेशल फॉर सेलर, मेरीन, नायब खतीब, नेवी पुलिस एंड ऑल ब्रांचेस, जितनी सारी की सारी पोस्टें हैं उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल बनाए गए MCQs हैं, तो सो ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है SI यूनिट फॉर फोर्स, तो फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, यहाँ लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो एक्सेलरेशन जो है किस चीज़ के अंदर रेट ऑफ चेंज को कहा जाता है, तो ये वेलोसिटी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर करंट, कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो एमीटर है। एमीटर को हम करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ दीज इज ए कंडक्टर, इनमें से जो कौन सा एक कंडक्टर है, तो कॉपर इनमें से क्या है, कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की इकाई क्या है, जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओहम इज द यूनिट ऑफ, ओहम जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर इन फूड एज, जो फूड है, फूड के अंदर एनर्जी किस फॉर्म के अंदर स्टोर होती है, तो फूड के अंदर एनर्जी केमिकल फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड जो है वो किसके थ्रू जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता, तो वो वैक्यूम के ज़रिए, मीन के जो खला है, खला में वो वैक्यूम में वो जो है वो ट्रेवल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला फॉर स्पीड, स्पीड के लिए फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक हॉर्स पावर जो किसके बराबर होता है, 740 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, जो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के ऊपर कितना पड़ता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो ये सूरज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स अकर्स फ्राम, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से अकर होती है, तो ये मिरर से, जो शीशे होते हैं उनसे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो कोयल जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि एक दफ़ा जो है यूज़ हो के तो फिर वो वापस तो नहीं आता। ओके, सोलर ये है, सोलर बार बार जो है डेली बेस पर धूप लगती है, तो ये रिन्यूएबल है। विंड भी इस तरह है, बायोमास। नेक्स्ट हमारे पास है विच लॉ स्टेट दैट F इज इक्वल टू M है, तो ये कौन सा लॉ बताता है, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू M है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉन बैटरी, बैटरी जो है एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, तो हर्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स हैज़ बाथ, फोर्स के अंदर जो है वो फोर्स की हमें इस बात का पता है कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ऑप्शन नंबर C कनेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर किस चीज़ के बराबर होता है, फोर्स बाई एरिया इज नॉन प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। ठीक है, पाकिस्तान का पहला कैपिटल कौन सा था, पहला कैपिटल पाकिस्तान का कराची था, ठीक, जिस वक्त पाकिस्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान कम इनटू बीइंग, पाकिस्तान जो है वो कब बना, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का फाउंडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। नेक्स्ट जो है नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाई एरिया, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, जासमीन जो है वो पाकिस्तान का कौमी फूल है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की करेंसी क्या है, रुपीज़ है। और इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए रियाल किस जो है कौन सी कंट्री की जो है वो करेंसी है, डॉलर जो है वो कौन सी कंट्री के लिए है, दिनार कौन सी कंट्री के लिए। आपको ऑल अबाउट द वर्ल्ड
बाकी उनकी जो करेंसी उसके बारे में पता होना चाहिए, और ख़ासकर कैपिटल के बारे में। एक क्वेश्चन लाजमी आता है इंटरनेशनल से भी और नेशनल में भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन, पाकिस्तान की जो है वो सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? K2 है। K2 पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जबकि दुनिया का दूसरे नंबर का बड़ा जो है बुलंद तरीन पहाड़ है, ठीक है, जिसकी हाइट 8611 किलोमीटर। नेक्स्ट जो है लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ लाइट जो है वो रोशनियों का शहर, वो किसको? कराची को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन कलर इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट, जो पाकिस्तान का जो फ्लैग झंडा है उसमें जो सब्ज़ कलर है वो किस चीज़ को शो करता है? वो मुस्लिम को शो करता है, ठीक है। उसके अलावा जो वाइट कलर है वो माइनॉरिटीज़ कोटा को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन, सियाचिन ग्लेशियर हमें कहाँ दिखाई देता है? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, पाकिस्तान जो है वो सबसे लंबा बॉर्डर कौन से मुल्क के साथ शेयर करता है? तो इंडिया के साथ शेयर करता है, जिसको LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का कौमी फ्रूट कौन सा है? आम जो है वो पाकिस्तान का कौमी फ्रूट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी जो नेशनल एंथम है, कौमी तराना किसने लिखा? हफीज़ जलंधरी ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 विच सी लाई टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साउथ में कौन सा हमें दरिया सी समुंदर नज़र आता है? तो अरेबियन सी हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट जो रिवर वो दरिया सिंध है, इंडस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है पाकिस्तान बिकम न्यूक्लियर पावर इन, पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर कब बना? पाकिस्तान 1998 में न्यूक्लियर पावर बना। स्टूडेंट हमारे पास मैथमेटिक्स का पोर्शन है, कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करते, जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ़ 6x इज इक्वल टू 13 देन x, अगर 6x इक्वल टू 30 है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले हम देखते हैं 6x इज इक्वल टू 30 हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे 6 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, 6 को हम इधर भी डिवाइड कर देंगे, मीन के हमारे पास x की वैल्यू बच है, 6 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास पीछे बच गया x बच गया, ठीक है। बाकी हम मैंने ये 30 को इसके एक 6 1 जार 6 5 3 जार 5 3 जार 5 6 जार 30 सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर C 5 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास LCM ऑफ 6 एंड 28, ठीक है। 6 और 8 है, 6 एंड 8, 6 और 8 का LCM हमने फाइंड आउट करना है। 6 और 8 का LCM क्या हो जाएगा? 6 एंड 8 को हम इस तरह से इसके LCM ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, उसके बाद फिर 2 के साथ, 3 का इधर रहेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 के साथ करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा सॉरी, उसके बाद फिर 3 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1/1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 8 ये 24, सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, एक के जो है वो kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1 kg के अंदर किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 0.5 प्लस 0.5, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 करेंगे 0.25 आ जाएगा, ओके। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई की वजह सिंपल है 7 3 जार 21। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 10% ऑफ 100, तो 10% ऑफ 100 को फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने ऑलवेज कहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट रकम होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे परसेंट, यहाँ पर ये परसेंट इसका क्या मतलब है? परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाई 100, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई ये वाला 100 है, यहाँ पर ये वाला 100 आ गया। अब क्या होगा? ये 100 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास जो आंसर बचेगा वो हमारे पास 10 बचेगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन 76 है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 5 5 जार कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगी, ये बिल्कुल बेसिक है। 6 उसके बाद 6 है 6 6 जार यहाँ पर हमारे पास क्या है 36 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम क्वेश्चन की जानिब आ जाते हैं। व्हाट इज़ ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इनमें से कौन सा है? तो प्राइम नंबर अगर हम देखें इसमें व्हाट इज़ ए प्राइम नंबर, पहले 4
4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 7 है। अब 7 किस तरह से प्राइम नंबर है? देखें, सबसे पहले अगर 2 को देखें, सबसे पहले 4 को देखें, 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक के साथ डिवाइड होता है, सेकंड वो जो नंबर खुद है वो अपने साथ जो उसका सेम नंबर होता है उस नंबर के साथ वो डिवाइड हो। तो अब अगर 4 को हम देखें, 4 को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी डिवाइड होता है। उसके अलावा हम इसको करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर भी 4 आता है। उसके अलावा अगर हम फिर इसको डिवाइड करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर भी हमारे पास क्या आता है? 4 ही आता है। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं 6 को अगर देखें इस तरह, 6 हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 6 आता है। और जो उसके अलावा हम कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर 6 आता है। उसके अलावा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 फिर 6 आता है, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3। इसके अलावा अगर 9 को देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 9 फिर 9 आता है। उसके अलावा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर 9 आता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9 फिर 9 आता है। अगर हम यहीं पर अगर हम बात करें 7 की, ठीक है, 7 को अगर हम देखें तो 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 7 7 आता है। सेकंड नंबर के ऊपर 7 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये 7 आएगा। अदरवाइज इसके अलावा इनका कोई और डिविजिबल नहीं है। सो इस वजह से ये हमारे पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। होपफुली आप लोगों को प्राइम नंबर की समझ आ चुकी होगी। बाकी यहाँ पर ये 12 को 3 के ऊपर तकसीम किए हुए 4 आंसर है। 9 का यहाँ पर स्क्वायर है तो उसका मतलब ये वो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 तो हमारे पास हो जाता है 81। होपफुली कि यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।